आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति में बिहार के प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संस्थापक के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वे क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों को क्या कुछ बता रहे हैं, वे आप उनके द्वारा जो उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो है मंच से वे क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप बताइए ना कितना। यहाँ एज का कोई डिस्कस नहीं होता। ना भैया, सवाल है आप 23 साल उम्र है मेरा। 23 साल। आप क्या बार वोट किए हैं? कई बार वोट दिया है? हाँ भैया जब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, वोट की बात कहाँ आती है? वही तो आप बताइए। वोट सुनिए ना, वोट किसको कर दें? जब मेरा बाप दादा का भला नहीं हुआ तो हम वोट किसको कर दें? आप ये हैं कि नहीं? आप लोग झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा की बात नहीं है। तो अब 23 साल मेरा उम्र हो गया भैया, हम वोट नहीं किए हो तो ये तो आपकी सोचने वाली, आप शिक्षित नहीं है इसका मतलब। वही तो पूछ रहे हैं। कितना बार किए वोट? हम वोट नहीं किए हैं, ठीक ना। अगर वोट करेंगे तो इससे ये वोट करेंगे, हमारा रोजगार, हमारा बिहार, हमारा राज्य जो है। आपकी नजर में कौन ऐसा सरकार है जो सब कुछ देगा? बताइए। तलाशेंगे उसको। कितना हो रहा है? आप तलाश ही रहे हैं, बताइए। कभी एक मिनट अब वर्तमान में आप बताइए, आप किसको तलाशे हुए हैं? सुनिए ना। आपका एज अगर 30 साल है तो आप अगर 5 बार भी वोट किए हैं तो क्या सोच करके आप वोट किए हैं? क्या सोच करके आप वोट किए? मुद्दा को लेकर के। तो आप क्या मुद्दा, दो मुद्दा बता दीजिए आप। जो बिहार में मुद्दा है, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारी चीज, उस पर इसमें आवाज नहीं। आपका एज कितना हो रहा है? मेरा 22। इस बार तो आप वोट कीजिएगा 2025 में। करेंगे। आप किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? स्वास्थ्य, रोजगार। हमारे यहाँ आज बेरोजगारी इतनी, व्यवस्था इतनी खराब है कि बच्चा अगर उसका बीमार है तो छोड़ करके, बच्चा को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाता है। इसको थोड़ा नीचे कीजिए। छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाता है। लेकिन लोग जाति धर्म, यहाँ पे हम ये नहीं कहते किसी भी आदमी को कि आप जाति धर्म, ओनली वन। अगर कोई भी आदमी को अगर देखते हैं आज के समय में, वो अपना विकास नहीं देखता है। ओनली वन जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये पे वोट करता है। ये नहीं सोचता है कि हमारा जीडीपी कितना है, जीडीपी चला, प्रति व्यक्ति आय कितना है, इसको सोचिए आप। आपका एज अगर 30 साल है तो आप 30 साल में कई बार वोट किए? क्या सोच करके आप वोट किए हैं? आप पहली बार, उनकी बातों को छोड़िए, पहली बार आप वोटिंग कीजिएगा 2025 में, तो आखिर आप किसको वोट कीजिएगा? जन स्वराज को या और किसी पार्टी? पार्टी बनने दीजिए तब ना। पार्टी अक्टूबर में बन रही है, आप बोलिए ना। बनेगी तब ना। यानी कि समर्थन आप किए तो क्या कहना है कि इनका कहना है अभी के कि जन स्वराज को हम समर्थन कर रहे हैं अभी के हिसाब से। अभी तो प्रशांत बाबू ये बताए हैं कि हम आपके रोजगार के लिए काम करेंगे। उनकी बातों से आप प्रभावित हैं कि नहीं? इतना बताइए। प्रभावित हैं। प्रभावित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि देखिए, जो भी है ना, जो भी नेता आएंगे सब जो है मीठी मीठी बातों में पहले लुभाने का प्रयास करेंगे। उसकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताता है। कोई ऐसा नेता नहीं है कि मंच पर से गलत शब्द बोलेगा। कोई नहीं बोलेंगे, ये फिक्स है। आप भी नेता बन जाइएगा, आप भी जो है पहले क्या कीजिएगा, जो चीज़ अच्छाई है पहले उसको गिनवाइएगा। अब उसमें से कितना आप रखते हैं, कितना जनता को देते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आखिर विश्वास तो किसी न किसी पर करना पड़ेगा। विश्वास कीजिएगा, अभी आप कुछ दीजिएगा तब ना विश्वास करेंगे। वैसे विश्वास नहीं कर लेंगे। अभी क्या देगा? रुपया अब नहीं, रुपया तो लेकर के कदापि नहीं करना चाहिए। रुपया यदि कोई देता है तो रख लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए, उसको वोट मत कीजिए। अच्छा देखिए सर, अच्छा अभी के हाल ये इस तरह से है बिहार का कि वर्षों से बिहार को लूटा ही जा रहा है और बिहार की जनता को आखिर कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। एक नया चेहरा अभी तक आया ही नहीं है किसी की नज़र में, जो कि उसको मैंने, ताकि बेरोजगार का हर कोई सरकार सबको सेवा नहीं दे सकता है। हम जानते हैं प्रत्येक साल जब 20 लाख विद्यार्थी मैट्रिक पास करता है, उससे दूना तिगुना इंटर पास करता है। कहाँ से रोजगार? कोई सरकार कह दे हम रोजगार दे देंगे, इतना नहीं दे सकती है। लेकिन रोजगार के लिए उसको उन्मुखीकरण, तकनीकी एजुकेशन बिहार में नहीं है। वो यदि कोई कर दे तो उससे बिहार जरूर बेहतर होगा। और सबकी मैंने चाहत है कि जो है एक नया चेहरा खोजे, लेकिन वो बिहार की खोज है अभी कोई इस तरह से उभर का। ये हम सभी
अभी इस संदेह में है, कोई ऐसा ना हो हम लोग लूटते आ रहे हैं कोई और लूट ले, इसलिए संदेह में है, डर हो रहा है, डर हो रहा है, कहीं फंसने का डर हो रहा है कि दर दर फंसे हमारे ना। बिहार में एगो नेता है भैया जो नहीं लूटे हैं, पप्पू यादव हैं। अच्छा, तो पप्पू यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? भैया आने वाला समय उसका बताएगा कि करेगा बिहार में। यहाँ जो है ना सब जाते धर्म पे है, लेकिन पप्पू जी एगो ऐसा है कि मधेपुरा छोड़ के पूर्णिया जाते हैं और वहाँ से जीत के आते हैं, तैयो सबके सेवा करे छे पूरा बिहार में। प्रशांत किशोर की बातों को आपने सुना है? बिहार में प्रशांत किशोर से आप प्रभावित हैं कि नहीं? प्रभावित हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि बिहार में सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई होता है, यहाँ तकनीकी पढ़ाई नहीं है। जिस तरह से पंजाब हरियाणा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं होने के चलते हम सभी आदमी यहाँ से जो है कोई इंदौर जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उस तरफ जा ही नहीं पाते हैं। सिर्फ नेचुरल जो है अब एकेडमिक पढ़ाई कर पाते हैं, मैट्रिक, इंटर, BA, MA, बस यहीं रह जाते हैं, फिर उसके बाद खेती बाड़ी करने लगते हैं। लेकिन यहीं पे कोई तकनीकी, यदि हम लोग को यहाँ पे कोई कॉलेज हो जाए, तकनीकी यूनिवर्सिटी हो जाए तकनीकी, तो यहाँ के लोग जो जरूर अपना रोजगार, स्वरोजगार कर लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में हूँ, B.Ed में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बात करने। जी जी, और कुछ लोग बात करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी जो पैदल मार्च कर रहे हैं, इस पैदल मार्च करने से कुछ होने वाला है बिहार का? बिल्कुल होने वाला है। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं अपने, कोई कुछ बोले लंबा लंबा फेंके, प्रशांत किशोर जी स्पष्ट सभी मंच से कहते हैं इस बिहार को दो पीढ़ी ने बर्बाद किया है, तो कम से कम एक पीढ़ी को इसमें खपाना पड़ेगा अपना जीवन, तो ही यह स्थिति बदलेगी बिहार की। और बिहार का जो दुर्दशा है उसके पीछे 2 पीढ़ी का जो कारण है, इस सब को कैसे बिहार की युवा ही उस सबको सुधार सकता है अपने बिहार को। एक न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ कहता है जो आप कोई चीज़ पर बल लगाते हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि आप जब तक उसकी अवस्था को बदल नहीं देते हैं तब तक वो बल लगना नहीं हुआ। आप उस अपेक्षा में देखिए बिहार में सभी नेता कहते हैं जोरदार काम किए, सब ये हुआ वो हुआ, लेकिन न्यूटन का लॉ कहता है आप अपनी 28वां अवस्था से आप एक भी ऊपर नहीं गए, आप अपने अवस्था से हिले नहीं, न्यूटन कहता है आप सारा बल आपका बेकार है। आपने नहीं लगाया बल लगाया होता तो परिवर्तन होता, लेकिन परिवर्तन कुछ दिख नहीं रहा है। कल भी 28वां राज प्रथा, आज भी है, तो कुछ काम नहीं हुआ है। परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई राय दुआही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार है और मैं यहाँ जनसुराज में 3 महीने से अपना पढ़ाई लिखाई हमारी बनारस से चल रही है और अपना कंधा लगाने यहाँ आए हैं बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए मिल करके। प्रशांत किशोर जी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी आए यहाँ पे, अपनी बातों को उन्होंने रखा और खोपैती तुनियाही से पैदल चल करके जो है मधेपुरा नगर परिषद होते हुए यहाँ मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के फील्ड पर जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा और काफ़ी संख्या में जो है भीड़ यहाँ पे दिख रही है। अभी तक भीड़ यहाँ पे है और उस समय में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप प्रशांत किशोर की बातों से, जन स्वराज के जो संस्थापक हैं उनकी बातों से आप कहाँ तक प्रभावित हैं? देखिए, प्रभावित तो पूर्णतः हूँ। जो प्रशांत किशोर जी अब तक स्पीचेस में अपने कहते हुए आ रहे हैं, उसको अगर एक लाइन में बताया जाए तो बात निकल के ये आती है कि प्रशांत किशोर जी बिहारी की जो चेतना है, ठीक है, जो अभी सोई हुई है बिहार के लोगों की, उसको जगाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी खुले के लोग सोए हुए हैं, तभी तो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, तभी तो प्रशांत किशोर जी के नेता जैसे आना पड़ रहा है। कि कोई लीडर का काम ही यही होता है, लीडर मतलब नेतृत्व करता, तो नेतृत्व कर रहे हैं, जनता आएगी पीछे और पीछे नहीं मतलब आगे। जनता को नेतृत्व देने वाला भी एक देने वाला नेता होता है, न कि अपने पीछे ले जाने वाला। तो प्रशांत किशोर जी वो हैं। प्रशांत किशोर जी के प्रयास से क्या लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी कांग्रेस का जो कोर वोट है, क्या वह कोर वोट जो है उनसे दूर भाग जाएगा? बिल्कुल भाग सकता है। आज़ादी के समय कांग्रेस को सारा वोट मिलता था, आज केंद्र सरकार में भाजपा है, ठीक है, तो वोटर्स वही होते हैं। पर वोटर्स को क्या अपने लिए सही है नहीं है, उसमें जो चुनाव करते हैं तो चेंज होता है, वोट शेयर चेंज होता है, लोगों का विचार चेंज होता है, तो हिसाब से पब्लिक तो वही होती है ना। जनरेशन जो होता है धीरे धीरे वर्तमान में बिहार के जो युवा हैं उनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार है। आप इससे पहले किसके विचार से प्रभावित थे? जब प्रशांत किशोर नहीं थे तो उससे पहले आप किसके विचारों से प्रभावित थे? देखिए, मेरा ये है कि जो जिसके विचार पूर्णतः सही है, केंद्र के लिए अलग है,
बिहार के लिए लगे। बिहार में बिहार के लोगों ने सभी को मौका दिया, पर तब भी बिहार की अवस्था आप भली बात समझते हैं। बिहार में इस बार आपका हृदय परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, बिहार में जो पहले जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, ठीक है, जिस प्रकार से पहले राजनीति हुआ करती थी, उससे इतर होकर जो एक्चुअल राजनीति होनी चाहिए, ठीक है, पिछड़ों के लिए, चाहे गरीब वर्ग के लोगों के लिए, वो कोई व्यक्ति अब वर्तमान में बिहार में कर रहा है। प्रशांत किशोर से आप प्रभावित हैं? जी बिल्कुल, जो अच्छी बात करेगा उनसे प्रभावित होगा युवा। प्रशांत किशोर अच्छी बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर ही रहे हैं वर्तमान में तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? रौनक कुमार। जी आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में? जी, पहले हम भैया का बात का जवाब देना चाहते हैं। भैया ने कहा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसका एग्रीमेंट करके दें, तो प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताइए, आपको हम सुधार कर दे देंगे। प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि आप खड़े होइए, इसकी रणनीति संसाधन की व्यवस्था हम करके देंगे, ये नहीं कह रहे हैं। और भैया ने कहा एक और बात कि ये जो खेती का है, जो भी डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो प्रशांत किशोर जी आपने भी सुना होगा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं कि हम ये करके दे देंगे, नहीं रोजगार कर देंगे, उन्होंने कुछ कहा ऐसा? आपने भी सुना कि कुछ कहा नहीं। तो लगता है कि प्रशांत किशोर जिन नेताओं को सलाह दिए, उनका सलाह भैया दे रहे हैं कि ऐसा करके दिखाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रशांत किशोर इस रास्ता को, मार्ग को अपना रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि भाई आप सुधरिए, आप नहीं सुधरिएगा तो कोई बिहार में कोई नहीं सुधार सकता। कोई प्रशांत किशोर आ जाए, कोई नेता आ जाए, इसके लिए वो अभियान चला रहे हैं, ना कि वो वोट मांग रहे हैं अपने लिए कि हमको दीजिए आप। तो कहा कि हमको वोट नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने इस बात का कहा कि हमको वोट नहीं चाहिए। आप भी सुने हैं, सब लोगों ने सुना है। फिर लेकिन उस बात को जिक्र किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जीतना चाहते हैं, ये बात कह रहे हैं, करेंगे। बात तो कहीं ना कहीं ये सही है ना कि आखिर वोट नहीं चाहिए। अगर वोट नहीं दीजिएगा तो आखिर प्रशांत किशोर जी के समर्थित, चाहे प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बने ना बने, उनके समर्थित जो जन सुराज है, आखिर जब तक वोट नहीं पड़ेगा तो आखिर परिवर्तन कैसे होगा? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई और कैसे बनेगा? ये भी तो बात है। उसके लिए तो जन सुराज, आप जो बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी का रूप लेगा, तो उन्होंने बताया है कि जन सुराज एक दल बनेगा, लेकिन दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। इसलिए पद यात्रा कर रहे हैं कि सही लोगों को चुना जाए। उनका 3 रास्ता में सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के जरिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो बात कहा है, यानी कि प्रशांत किशोर जी जो है बिहार को बदलना चाहते हैं समाज के आपके हिसाब से। जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत जी आज तक अभी एक भी बार वो नहीं बोले हैं कि हमें वोट दीजिए। तो अब तो एक वो पीछे वाला डाले है ना, तो अब तो वही डाल दीजिएगा ना, बोलने दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।